सुप्रीम कोर्ट से चिदम्बरम को मिल गई है राहत। हमारे साथ मौजूद हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जिन्होंने कहा था कि 2G मामले में जिस तरीके से राजा आरोपी हैं तो चिदम्बरम को सह आरोपी बनाया जाए। सर, आपने जो है निचली अदालत में भी कहा था, निचली अदालत ने नहीं माना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सबूत अभी काफी नहीं है जिस आधार पर आप कह रहे हैं कि सह आरोपी बनाया जाए। जहाँ तक ट्रायल कोर्ट है, वहाँ जज सैनी ने कहा कि ये बात हम स्वीकार करते हैं कि स्वामी ने सिद्ध कर दिया है कि चिदम्बरम और राजा ने मिल करके फैसला किया, लेकिन चिदम्बरम का एक आपराधिक मंशा से उसने की और उसने षड्यंत्र किया राजा से मिलकर, ये मैंने सिद्ध नहीं की। मैं सुप्रीम कोर्ट में आकर कहा कि मैंने ये सभी आर्ग्यू ही नहीं किया, सदी का यानी षड्यंत्र का ना मैंने क्रिमिनल मंशा की आवश्यकता है। सेक्शन 13(1)(d) पार्ट 3 में सिर्फ राष्ट्र का नष्ट हुआ है उसके फैसले से, उससे देश का नुकसान हुआ है या वो सार्वजनिक हित में नहीं है, यही सिद्ध करना है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात मान करके कैंसिल कर दी लाइसेंसेस को, तो इससे माने है कि राष्ट्रीय हित में नहीं है, ये लाइसेंस देना राष्ट्रीय हित में नहीं है। तो यही मैंने कहा था, परंतु जो आज 4 पन्ने पड़े थे जज, वो सिर्फ क्रिमिनल यानी कॉन्स्पिरेसी मैंने सिद्ध नहीं की, कोई आधार नहीं दी, ये कहा है। तो एक मुझे मेरे पास एक ही उपाय है, मैं दोबारा रिव्यू में जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहूं कि जिस बात पर मैंने प्रार्थना की उस पर आप अपना फैसला दीजिए। उसके लिए मुझे पूरा जजमेंट पढ़ कर ही कर सकता हूं। सर, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे थे तो आपका यही कहना था कि लगातार 4 बैठकें हुई हैं, आपने बाकायदा वो डॉक्यूमेंट दिए थे, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे। आपका ये कहना था कि ये अगर जो इस बेसिस पर सीबीआई ने सेम बेसिस पर अगर राजा को नहीं, मैंने ये नहीं कहा सेम बेसिस। सीबीआई ने अनेक बेसिस दी थी। उन्होंने ये बात की राष्ट्र का नष्ट हुआ है वो ऐसे हल्का कहा था। मेन है कि कन्नीमोड़ी को पैसा पहुंचाया, वो सन टीवी को पैसा पहुंचाया, ये सब कहा था। मैं तो कह रहा हूं कि उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि राष्ट्र का नुकसान हुआ है। और सर, चिदम्बरम साहब का जो है उससे पहले भी हमने जब पिछली बार भी जब फैसला आया था उसके बाद भी और अभी भी जो है कुछ लोगों ने बात की, तो चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि ये तो होना ही था क्योंकि ऐसा कोई सबूत है ही नहीं। और वो तो ऐसे ही कहेंगे। देखिए, दुनिया भर में जो चोर होते हैं, कभी कोर्ट से उनको रिहा मिल जाती है या छूट मिल जाती है, वो इसी बात करते हैं। काल कपूर भी ऐसे ही हैं, तो कैसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं? अब जो आप रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, क्या बोल रहे हैं? फाइनली रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। मैं तो ये करना ही है मुझे, क्योंकि जब मेरी बात को ही नहीं सुना है तो मुझे हक है फाइल करने के। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो आज फैसला आया है उस पर पुनर्विचार याचिका फाइल की जाएगी और पुनर्विचार याचिका में ही अब दोबारा चुनौती दी जाएगी कि अदालत ने जो अपना फैसला सुनाया है उसमें कुछ खामियां हैं, उसको दोबारा पुनर्विचार किया जाए। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ही लाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से मांग की जाएगी कि जो सबूत हैं, जो तथ्य हैं, उनको आधार मान करके एक बार फिर से देखा जाए। और सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कर दिया है कि अभी चिदम्बरम की मुश्किलें इतनी आसानी से कम होने वाली नहीं हैं। भले ही उनको आज राहत मिल गई, लेकिन ये लड़ाई अभी यूं ही जारी रहेगी। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।